Hello students, today we will learn about cardiovascular system also known as the circulatory system. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंपोज हुआ है हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को थ्रू आउट हमारी बॉडीज़ में। ठीक है, तो जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं ये रेफ़र करता है हमारे कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ कंडीशन होती है जिसमें हमारी सारी ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज जो कि हमारे अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू सम मेजर एंड माइनर डिजीज़ कंडीशन, जो कि अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन, किडनी और अदर बॉडी पार्ट्स को। इसके साइन एंड सिम्टम्स में ये बता सकती हूँ कि साइनोसिस हो जाएगा, पर्टिकुलरली हमारी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लूइश टर्न कर जाएगी। सेकेंडली हमारी रैपिड और शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, हाई या लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा हमारी बॉडी का, हमारी स्वेलिंग आ जाएगी फीट्स या एंकल्स में, हमारी जितनी भी वेन्स है नेक के अराउंड जितनी भी वेन्स है वो स्वोलन हो जाएगी, हमारी जो रेटिना है आई का रेटिना उसमें एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाएगी, हमारा जो हार्ट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा या कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ भी इसे हम कह सकते हैं, हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा जो कि डायग्नोस करेंगे हमारे फिजिशियन थ्रू स्टेथोस्कोप। इसके बाद जो हमारे सेकंड चीज़ आती है वो आती है हमारी कॉमन टाइप्स ऑफ सीवीडीज़। कॉमन टाइप जो हमारे इसमें है सबसे पहला है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है इसमें हमारी जो आर्टरीज़ है उसकी नैरोइंग, मतलब हमारी जो नॉर्मल आर्टरीज़ का साइज़ है उससे हमारी जो आर्टरीज़ का साइज़ कम हो जाएगा। किस वजह से? प्लेग बिल्डअप की वजह से। अब प्लेग बिल्डअप किस वजह से होगा? हमारा जो हमारी बॉडी में अगर हमारे ब्लड में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी कैरी करती है थ्रू आउट हमारे ब्लड से, तो इससे हम क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। तो देयर आर हार्मफुल एंड प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन नोन एज एलडीएल एंड एचडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ये हमारा प्लेग फॉर्मेशन करवा देता है हमारी आर्टरीज़ में, जिस वजह से हमारी जो आर्टरीज़ है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से इस डिज़ीज़ कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ कहते हैं। सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन हमारा जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये हमारा सबसे बड़ा कॉज है सीवीडी का, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो इस वजह से जो हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स है वो डैमेज हो सकती है, जो कि हमारी बॉडी में सीवीडी का रिस्क बढ़ा सकती है। एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कर सकती है, जिस वजह से भी हमारा सीवीडी का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। थर्डली हमारी बॉडी में डायबिटीज़, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उनका सबसे मेजर रिस्क हार्ट डिजीज़ का हो सकता है, क्योंकि हमारा शुगर बिल्डअप, अगर दिस कॉज शुगर बिल्डअप इन द ब्लड, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसको वो बहुत वीक हो जाएगी, जिस वजह से जैसे कहते हैं 3/4 ऑफ द पीपल विद डायबिटीज़ डाई ऑफ सम फॉर्म ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल डिजीज़। जो हमारी डायबिटीज़ है वो हमारी ब्लड वेसल्स को वीक कर देती है, जो कि एक और कॉज है हमारा सीवीडी का। ओबेसिटी, ओवरवेट, अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है जो कि इंक्रीज़ कर सकता है हमारे किसी भी वजह से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, इनकी वजह से। फोर्थ कॉज हमारा स्मोकिंग रहता है। मोस्ट पीपल नो दैट कि सिगरेट और टबैको स्मोकिंग इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ लंग कैंसर। अगला जो हमारा कॉज होगा या तो स्ट्रोक होगा, जो कि मेनली हमारी बॉडी पार्ट में अगर हमारे ब्रेन तक हमारा जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पा रहा है, या क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, या ब्लड वेसल बर्स्ट हो रही है, ये भी एक हमारा सीवीडी का कॉज है। हार्ट फेलियर, जब हमारा हार्ट जो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड बॉडी की नीड्स के लिए, तो
वो भी हमारा एक CVD का कॉज रह सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, मेनली जो हमारा जेंडर इसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है वो मेनली मेन है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। हेरिडिटरी भी अगर किसी को CVD है उस वजह से भी लोगों को CVD हो सकता है। एज एट दी मतलब मेनली जो हार्ट डिजीज़ पीपल को होते हैं वो अबव द एज ऑफ 65 ये कॉज होना शुरू हो जाता है। बट नाउ डेज अब हमें ये ड्यू टू हमारा जितना भी रहन सहन, खाना पीना, एक्सरसाइजेज एंड ऑल, अगर कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहा है, उस वजह से भी अब हमारी जो यंग जनरेशन है उन्हें भी CVD होना स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारा डाइट, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये भी हमारे CVD के जो रिस्क है उसे बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक अनहेल्दी डाइट, हाई जो हमारा हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, शुगर एंड सॉल्ट है। इसके अलावा जो भी हमारी जेनेटिक हिस्ट्री है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है CVDs की, डायबिटीज़ मेलाइटस है, एज, जेंडर। जो इसके वार्निंग साइंस रहेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमारी चेस्ट पेन, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं, चेस्ट पेन आएगी, डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, हमारे प्रेशर फील होगा हमारे हार्ट में या लेफ़्ट साइड, टाइटनेस फील होगी हमारे चेस्ट में। इसके अलावा हमें सेकंड जो होगा वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्पेशली अगर आप लाई डाउन हुए होंगे उस टाइमिंग पे जो आपकी ब्रीदिंग होगी वो उसमें लेने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। थर्डली हमारा फटीग रहेगा, ठीक है, टायर्डनेस फील होगी, आप डेली एक्टिविटी जैसे आप कर पाते थे वैसे आप नहीं कर पाएंगे। फोर्थली आपका जो स्वेलिंग है लेग्स में, एंकल्स में, फीट में, या आपकी बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अर्ली जो डायग्नोस रहते हैं हमारे, इसके मतलब जो हमारे चेकअप्स रहेंगे, ECG, स्ट्रेस टेस्ट, हमारी जितनी भी लिपिड प्रोफाइल, तो ये मेनली हमारा जो मैनेजमेंट रहता है वो यही रहता है कि हम इस तरीके से अपनी बॉडी को चेक करेंगे। प्रिवेंशन हम इससे कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन सबसे पहले हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छे से एक गुड क्वांटिटी में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट को हम, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हमारी बॉडी में LDL HDL के लेवल, जो कि जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, तो अगर हम हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में लेंगे तो हमारी जो नैरोइंग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हम कम कर देते हैं। रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी इंटेंसिटी पे रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, टबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस, इन चीज़ों को अगर हम दूर करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर की, अपने BMI की, अपने वेट की, तो ये भी हमारे एक प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जो कि हमारे रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ CVDs को। तो सबसे पहले जो हम इस पे मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये अकेली मेडिसिन नहीं दी जाती कि हमारा कोई एक CVD के लिए कोई अलग मेडिकेशन है, इसे कॉम्बिनेशन में ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें एंटी अरिथमिक्स देते हैं, जिसमें हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इसके अलावा हमारी एंटी एंजिनल्स दिए जाते हैं जो कि हमारे मेडिसिन एलिवेट करती है और प्रिवेंट करती है एंजाइना को। इसमें हमारे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स यूज़ होते हैं, जिसमें हमारा नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है। बीटा ब्लॉकर्स इसमें यूज़ होंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें हमारे यूज़ होंगे। इसके अलावा हमारे एंटी कोआगुलेंट्स दिए जाएंगे जो कि प्रिवेंट करेगा हमारे स्ट्रोक को, हार्ट अटैक को, इंक्रीज़ करेगा हमारा हार्ट की कंडीशन को। इसमें हम मेनली वॉर्फरिन या हिपैरिन देते हैं जो कि हमारे कोआगुलेशन को रिड्यूस करता है, डिज़ोल्व करता है हमारे ब्लड क्लॉट्स को। मेडिकेशन जो कि हमारे हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं वो ACE इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे रेमिप्रिल दे दिया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, लूप डायरेटिक्स हो गए, फ्रूसामाइड, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स भी हमारे इसमें यूज़ होते हैं। और अदर मेडिकेशन हमारी जैसे कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन जो मैंने आपको डिजीज़ कंडीशन बताई, हाइपरटेंसिव की मेडिसिन या लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन, तो ये मेडिसिन जो है वो हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे इस्तेमाल होते हैं।
अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखी जाए तो इसमें हमारे एंजियोप्लास्टी की जाती है। सेकेंडली हमारी स्टंटिंग यूज़ होगी। अगर हमारी ब्लॉक्ड आर्टरीज़ होगी है हमारे हार्ट में तो उसके लिए हमारी स्टंटिंग यूज़ होगी। इसके अलावा हमारी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पेस मेकर इम्प्लांटेशन, जो कि हमारी हार्ट में अरिदमिया हो जाता है, उसकी रिदम को डिसऑर्डर जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा पेस मेकर की इम्प्लांटेशन होती है। अब हम जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम सीवीडी में। सबसे पहले जो नर्सिंग डायग्नोस है वो क्या क्या बनेंगे, तो सबसे पहले जो डायग्नोस बनेगा वो बनेगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड फटीग रिलेटेड टू डिक्रीज आउटपुट। ठीक है, क्या होता है अगर हमारे कार्डियक एक्टिविटी है उसका आउटपुट जो है वो हमारा डिक्रीज़ है तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, हमारे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और भी कई सिम्टम्स हमारे को शो होंगे। दूसरा है हमारा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट फेलियर सिंड्रोम। ठीक है, क्या होगा जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। थर्ड जो है वो है हमारा एंग्जाइटी रिलेटेड टू ब्रेथलेसनेस फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, हमें एंग्जाइटी होगी, हमें ब्रेथलेसनेस होगी, क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी में हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। फोर्थ है हमारा इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू हार्ट फेलियर। ठीक है, हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी हार्ट फेलियर की वजह से वो हम नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ है हमारा इनफेक्टिव थेराप्यूटिक रिजीम मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज। क्या होगी, हम अपने आप को अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इस डिजीज़ कंडीशन की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिजीम बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम पेशेंट को प्रॉपरली नॉलेज दे पाएँ उनकी डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में और उसके लिए उन्हें क्या क्या मैनेजमेंट करनी है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। लास्टली हम प्लानिंग करेंगे और हमारे क्या क्या गोल्स रहेंगे ताकि हम उनका सीवीडी प्रॉपरली अच्छे से ठीक तो नहीं पर हम उसे डिक्रीज़ या उसे उन्हें पेशेंट को हम अच्छे से कैसे रख पाएँ। फर्स्ट चीज़ हमारी जो रहेगी वो रहेगी प्रोमोटिंग एक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग फटीग। क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होगा तो क्या करेंगे वो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उनका फटीग रिड्यूस करके हल्की हल्की धीरे धीरे उनको एक्टिविटी करवाएंगे। सेकेंडली रिलीविंग फ्लूइड ओवरलोड, जैसे कि हमने मेडिकेशंस में पढ़ा, बॉडी में हमारे एक्सेस से फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से हम उन्हें डायरेटिक्स पे डालते हैं। फ्रूसामाइड हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वजह से क्योंकि लंग्स में हमारे क्या होता है, लंग्स में हमारे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उनका जो डायरेटिक्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिस वजह से उनकी जो रेस्पिरेशन है वो इम्प्रूव होगी। जितनी रेस्पिरेशन इम्प्रूव होगी उतना हमारा हार्ट और लंग्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। थर्डली हमारा डिक्रीज़ करेंगे हम एंग्जाइटी और इंक्रीज़ करेंगे हम पेशेंट की एबिलिटी टू मैनेज द एंग्जाइटी। हम उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे, हम उन्हें मेडिटेट करना सिखाएंगे, हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स, हम उन्हें मेडिकेशन प्रॉपरली, हम उन्हें हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर मैनर में हम उन्हें समझाएंगे ताकि जो उनकी एंग्जाइटी है वो रिड्यूस हो जाए। फोर्थली एंड लास्टली हम उन्हें बताएंगे, टीच करेंगे हम उनको कि सेल्फ़ केयर कैसे करनी है, अपनी सेल्फ़ केयर हम कैसे करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप इस डिज़ीज़ कंडीशन से कैसे कोप कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं आपको उन क्वेरीज़ के आंसर देने के लिए बहुत खुश होंगी। थैंक यू सो मच।